Morning, students. Students, today we will study about a poem After a Bath. Here is a poem. The name of the poem is After a Bath. आज हम एक कविता का नाम है After a Bath. तो After a Bath का मतलब है After a Bath means नहाने के बाद. After a Bath का मतलब नहाने के बाद. So, before beginning the poem, let's come to the new words. Let us understand the new words. तो हम कुछ नए शब्द समझ लेते हैं जिनके मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ. फर्स्ट वर्ड इज़ डॉग. डॉग का मतलब क्या है? आप सभी ने देखा होगा, डॉग का मतलब है कुत्ता. कुत्ता आप तो देखते होंगे, बाहर स्ट्रीट्स पे आपने देखा होगा, गली पे देखा होगा, बहुत सारी जगह पे आपको डॉग्स दिखाई देते हैं. डॉग मतलब कुत्ता. यहाँ पर एक डॉग का छोटा सा फोटो भी है, चित्र भी है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ. हाउ मीन्स क्या? हाउ हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं. हाउ आर यू? आप कैसे हो? नेक्स्ट वर्ड इज़ met. met मतलब क्या? मिलना. met मतलब मिलना. I met my friend. तो I met my friend का मतलब क्या हुआ? met का मतलब हुआ मैं अपने दोस्त से मिला. met का मतलब हुआ मिलना. try means कोशिश करना. the number 2. छोटा सा एक चित्र भी है, 2 बटरफ्लाइज है, 2 बटरफ्लाइज 2. So students, let's start the poem. Enjoy this poem. मैं कविता पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए. Let's enjoy the poem. Listen to it carefully. So the name of the poem is After a Bath. After my bath, I try to wipe myself till I'm dry. तो यहाँ पे इस पेज पे आप एक चित्र देख सकते हो. एक छोटा बच्चा है, एक छोटा लड़का है. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई. तो वो बच्चा कह रहा है कि मैं जब नहा लेता हूँ, जब मेरा नहाना हो जाता है, तब मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ क्या कि मैं अपने आप को वाइप करके ड्राई करूँ. ड्राई का मतलब सूखा करूँ अपने आप को. जब आप सब नहा लेते हो तो आप क्या करते हो? टॉवल से अपने बॉडी को पोंछते हो, तो क्या होता है? आप ड्राई हो जाते हो. वैसे ही ये लड़का कह रहा है कि नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को ड्राई करने के लिए, टॉवल से सूखा करने के लिए. This was the first paragraph. Let's move on to the second paragraph. The next paragraph. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. तो वो बच्चा, छोटा बच्चा, इसी पेज में आप देख सकते हैं, वो छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का है. वो कह रहा है कि नहाने के बाद मैं अपने आप को टॉवल से सूखा करने की कोशिश करता हूँ. मैं क्या करता हूँ? मैं अपने दोनों हाथ को पोंछता हूँ, अपने फिंगर्स को, अपने टोस को, और अपने 2 पैर को पोंछता हूँ. और वो पोंछ लेने के बाद मैं अपने नाक को पोंछता हूँ. शाइनी नोज़ मतलब नाक, अपने नाक को पोंछता हूँ. तो वो बच्चा अपने हाथ को पोंछता है, अपने फिंगर्स, अपने टोस, अपने दोनों गीले पैरों को पोंछता है, और लास्ट में वो क्या करता है? अपने शाइनी नोज़, अपने नाक को पोंछता है. कैसे पोंछता है? टॉवल से पोंछता है. Let's move on to the third paragraph. The third paragraph is just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. तो वो छोटा बच्चा, वो छोटा लड़का क्या कह रहा है? वो छोटा लड़का जिसके हाथ में येलो कलर का टॉवल है, आप देख सकते हैं उस फोटो में. वो छोटा बच्चा क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो सोच रहा है कि अगर मैं एक डॉग होता
तो मैं कितना कम टाइम लेता अपने आप को सुखाने में। मैं शेक 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 करता और मैं जल्दी से सूख जाता। कितना कम टाइम मुझे लगता अपने आप को सुखाने में। So, I'm reading the poem once again. Listen to it carefully. After a bath. After my bath, I try to wipe myself till I'm dry. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake, shake, shake. So this poem is written by Alan Fisher. तो ये कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है एलन फिशर ने। ये कविता एलन फिशर ने लिखी है। Let's move on to our first exercise. Our first exercise is let's read. Let's read. I try to save water. ट्राई मतलब क्या? ट्राई मतलब मैंने आप सबको बताया था, ट्राई का मतलब हुआ कोशिश। तो आई ट्राई टू सेव वाटर, इसका मतलब है मैं पानी सेव करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू सेव वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose. तो आई हैव 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose. मेरे पास 2 कान हैं, 2 पैर है, 10 toes and 1 nose, एक नाक है। Let's move on to the next exercise which is on the next page. Name of the exercise is Let's Talk. हमारे next exercise का नाम है Let's Talk. The first question है Do you like to have a bath? Say why. तो आप सभी को नहाना अच्छा लगता है? और नहाना अगर अच्छा लगता है तो आपको नहाना क्यों अच्छा लगता है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपको नहाना अच्छा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? तो आप सभी क्या लिखेंगे? आप सभी लिखेंगे इसका आंसर हुआ येस आई लाइक टू हैव अ बाथ। येस आई लाइक टू हैव अ बाथ बिकॉज इट कीप्स मी क्लीन एंड हेल्दी। तो आप सभी क्या लिखेंगे? हाँ, मुझे नहाना अच्छा लगता है क्योंकि नहाने से मैं तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता हूँ और साफ़ सुथरा भी रहता हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू बाथ योरसेल्फ? क्या आप खुद नहा सकते हैं? आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, मैं खुद नहा सकता हूँ। येस आई कैन बाथ माई सेल्फ। नेक्स्ट इज़ हाउ डू यू ड्राई योरसेल्फ? तो आप सब अपने आप को कैसे सूखा करते हैं नहाने के बाद? आप टॉवल से पोंछते हैं ना अपने आप को, तब आप ड्राई हो जाते हो पोंछने के बाद। तो आप लिखेंगे कि आई ड्राई माई सेल्फ विथ अ टॉवल। आई ड्राई माई सेल्फ विथ अ टॉवल। मैं अपने आप को टॉवल से सूखा करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ? क्या आपने एक एनिमल को अपने आप को सूखा करते हुए देखा है? मैंने तो देखा है। मैंने एक डॉग को देखा है, वो अपने आप को शेक करता है और वो सारा पानी झड़ जाता है और वो सूख जाता है। तो आप सब लिखेंगे येस येस आई हैव सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ। ठीक है, मैंने एनिमल्स को देखा है अपने आप को सूखा करते हुए। ओके, ठीक है बच्चों। तो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स शेयर। पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। तो आपको एक गोल आकार करना है कि आप नहाने के बाद क्या करते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी गई है, मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। तो आप नहाने के बाद क्या करते हैं? अपने टॉवल को फ्लोर पे फेंक देते हैं या अपने टॉवल को सूखा होने के लिए आप बाहर डाल देते हैं? क्या करते हैं? मैं तो अपने टॉवल को बाहर सूखा होने के लिए रख देती हूँ। तो आप सभी क्या करते हैं ये आप यहाँ पर गोल आकार करके बताइए। थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर और हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। तो
अब यहाँ पर गोल आकार करके बताइए। ऑल राइट, रिडल टाइम। रिडल टाइम। I have teeth so sharp but I never bite. What am I? तो यहाँ पर एक रिडल दिया गया है। I have teeth so sharp but I never bite. What am I? तो यहाँ पर आप सभी सोचिए कि किसका ऐसा शार्प टीथ होगा और वो बाइट भी नहीं करता होगा। क्या होगा, क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? तो व्हाट एम आई? तो इसका जवाब है कोम्ब। कोम्ब तो आप सभी यूज़ करते होंगे अपने बाल बनाने के लिए। कोम्ब मतलब कंघी। कंघी। अपने बाल आपकी सबकी मम्मियाँ आपको बना देती होंगी बाल, तो इसका जवाब है कोम्ब, कंघी, कोम्ब, COMB, कोम्ब। डू यू वेयर दीज थिंग्स? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप ये सभी चीज़ें पहनते हैं? ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड। आपको लाइन्स बना के बताना है कि यस आप ये सभी चीज़ें पहनते हैं, और यहाँ पर आपको लाइन बना के इसे बताना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर टोटल 6 पिक्चर दिए गए हैं। तो फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है पैंट्स, ट्राउज़र्स। तो फर्स्ट है ट्राउज़र्स। आप ब्लू कलर की पैंट देख सकते हो, तो आपको ब्लू कलर की जो पैंट है आपको मैच करना है किसके साथ? ट्राउज़र्स के साथ। तो लाइन बनाकर आप इसे ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करके आप ट्राउज़र्स को जॉइन कीजिए। नेक्स्ट इज़ शूज़। शूज़ के साथ आप जॉइन कीजिए। ब्लैक कलर के शूज़ आप देख सकते हैं। थर्ड वन इज़ शर्ट। एक येलो कलर की शर्ट आप देख रहे हैं, शर्ट। नेक्स्ट वन इज़ सॉक्स, SOCKS, सॉक्स। आप सॉक्स के साथ इसे मैच कर दीजिए। दूसरा क्या है? कैप, CAP, कैप। एक लाल रंग की टोपी आप देख सकते हो, तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए कैप के साथ। लास्ट वन इज़ बेल्ट, BELT। आप इसे बेल्ट के साथ ज्वाइन कर दीजिए। सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज on the next page, let's do match the following to make pairs. One has been done for you. तो आपको match the following करके आपको मैच करना है। One has been done for you, तो किसके साथ कौन सी चीज़ जाती है आपको बताना है। एक आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है, एक आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज़ नीडल। नीडल एंड क्या? नीडल के साथ क्या होता है? थ्रेड। नीडल मतलब सुई, सुई के साथ होता है धागा, सुई, धागा। बैट, बैट के साथ आप क्या करते हो? आप बाहर खेलने जाते होंगे, बैट क्रिकेट खेलने जाते होंगे, तो बैट के साथ हुआ बॉल, बैट, बॉल। सॉक्स, सॉक्स मतलब मोजे। सॉक्स आप किसके साथ पहनते हो? सॉक्स पहन के आप शूज़ पहनते हो, तो सॉक्स एंड शूज़, मैच इट। ओके, मैच इट, सॉक्स एंड शूज़। शर्ट, शर्ट के साथ आप क्या पहनते हो? शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहनते हो, तो शर्ट एंड शॉर्ट्स। नेक्स्ट इज़ बोल, BOWL। आप एक येलो कलर का कटोरा देख सकते हो, बोल। तो बोल के साथ क्या होता है? स्पून, स्पून मतलब चम्मच, तो bowl and spoon. Good morning, students. B, C, D, E, F। और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए। A, B, C, D, E, F। हमारी अगली एक्सरसाइज है इज़ कहानी पढ़ेंगे।
कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ठीक है, तो बिफोर starting the story or before reading the story, let us come to the new words. मैं कुछ नए शब्द आपको समझाऊंगी, नए शब्द के मतलब आपको समझाऊंगी। तो यह कहानी किसके बारे में है? जैसे कि इस कहानी का हेडलाइन, कहानी का टाइटल है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। तो बबल का मतलब क्या है? बबल का मतलब है बुलबुला। ठीक है, बुलबुला, बुलबुला। द स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ से आपने जूस पिया होगा, फ्रूटी पी होगी। ओके बच्चों, तो स्ट्रॉ से हम क्या करते हैं? स्ट्रॉ से हम जूस पीते हैं। एंड द शू, शू मतलब जूते। जूते, आप जूते और मोजे स्कूल पहन कर जाते हैं ना, शू मतलब जूते। लेट अस अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स नाउ। नए शब्द को समझ लेते हैं। बैंक, बैंक मतलब नदी के उस पार। बैंक मतलब नदी के उस पार। बबल, बबल मतलब बुलबुला। पानी से जो बुलबुला बनता है या फिर शैम्पू से बनता है, और किसी भी लिक्विड सोप से बुलबुला बन जाता है। बबल। बर्स्ट मतलब फूटना। बर्स्ट मतलब फूटना। क्रॉस, क्रॉस मतलब पार करना, क्रॉस। रिवर, रिवर मतलब नदी। नदी, भारत में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है बच्चों, नदी, रिवर। शूज़, शूज़, ये पिक्चर में आप शूज़ की फ़ोटो भी देख सकते हैं। 2 शूज़ है, ब्राउन कलर के शूज़ बने हुए हैं। शूज़ मतलब जूते। स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छपाक। ज़ोर से जब कोई गिरता है या कोई वस्तु पानी में गिर जाती है तो ज़ोर की आवाज़ आती है ना, वही, उसे ही कहते हैं स्प्लैश, छपाक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टोरी। आई एम रीडिंग द स्टोरी, लिसन टू इट एंड एन्जॉय द स्टोरी। लिसन टू इट केयरफुली। मैं कहानी पढ़ रही हूँ, कहानी को ध्यान से सुनिए। Listen and enjoy this story. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. तो एक बार एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू रहते थे। बबल मतलब बुलबुला, बुलबुला, जैसे कि पानी का बुलबुला होता है, बुलबुला। स्ट्रॉ मतलब, अब मैंने जैसे आपको कहा कि आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं। ओके, एंड अ शू, शू मतलब जूता। ठीक है, तो एक बार एक बुलबुला, एक स्ट्रॉ और एक जूता, ये 3 रहते थे। Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. One day, they went into the forest. एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये तीनों, कौन तीनों? बबल, स्ट्रॉ और शू जंगल में गए। ठीक है, ये तीनों जंगल में गए। बबल, शू और स्ट्रॉ जंगल में गए। They came to a river. They did not know how to cross it. तो ये तीनों, स्ट्रॉ, बबल और शू, एक बार नदी के पास आए, और नदी के पास आके उनको पता चला कि उनको नदी पार करनी नहीं आती, नदी के उस पार जाना उन्हें नहीं आता। The shoe said, "Bubble, let us float on you." तो जूते ने कहा, जूते ने किससे कहा? जूते ने बुलबुले से कहा कि चलो हम तुम्हारे ऊपर से नदी पार कर लेते हैं। जूते ने बुलबुले से कहा, बुलबुला, बबल। आप देख सकते हैं इसी पेज में 3 जन हैं। 3 जन कौन? बबल, स्ट्रॉ और शू। ये 3 जन आपस में बात कर रहे हैं, और शू बबल से कह रहा है
कि लेट अस फ्लोट ऑन यू, बुलबुले पे वो तैर जाएंगे। शू कह रहा है, किससे कह रहा है? बबल से कह रहा है, लेट अस फ्लोट ऑन यू। अब उसी पेज पे देख सकते हैं एक नदी है और वो शू और बबल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। शू बबल से कह रहा है, जूता बबल से कह रहा है कि चलो हम तुम्हारे ऊपर से ये नदी पार कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज। नो, शू let straw stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river। तो बुलबुले ने क्या कहा? बुलबुले ने शू से कहा, नो शू, let straw stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river। तो शू ने कहा कि नहीं, हम स्ट्रॉ के ऊपर से नदी पार करेंगे। स्ट्रॉ को हम क्या करेंगे? स्ट्रॉ को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रॉ से कहा कि स्ट्रॉ तुम नदी के इस पार और उस पार, नदी के बीच तुम स्ट्रेच हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर से नदी पार करेंगे। किसने कहा? शू ने कहा। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? सो द स्ट्रॉ stretched himself from one bank to the other। तो जब जूते ने कहा कि नहीं, हम स्ट्रॉ के ऊपर से नदी पार करेंगे, तो स्ट्रॉ ने क्या करा? स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है। कहाँ से? एक नदी के इस पार से और उस पार, नदी के बीच जो नदी और इस पार और उस पार के बीच जो पानी है ना, वो स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है इस पार और उस पार के बीच में। जब स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है, when the shoe jumped on the straw it broke। तो जब स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है तो क्या होता है फिर? वो शू मतलब जूता क्या करता है? जंप करता है स्ट्रॉ के ऊपर। और जैसे ही जूता जंप करता है ना स्ट्रॉ के ऊपर, तब क्या होता है? स्ट्रॉ टूट जाता है। The shoe fell into the water with a loud splash। तो जैसे ही शू स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है, कूदता है, क्या होता है? वो स्ट्रॉ टूट जाता है। और जैसे ही वो स्ट्रॉ टूटता है, वो जूते को क्या होता है? जूता जोर से पानी में गिरता है, जोर से। और जैसे ही वो पानी में गिरता है, जोर की आवाज़ आती है, छपाक। और इसी को कहते हैं स्प्लैश। ओके बच्चों, स्प्लैश। फिर क्या होता है? द बबल shook and shook with laughter and burst with a big bang। तो जैसे ही जूता स्ट्रॉ के ऊपर कूदता है, वो स्ट्रॉ टूट जाता है और वो जूता जोर से पानी में गिरता है। इसी को देख के बुलबुला जोर जोर से हंसता है और हिलता है। शुक एंड शुक विथ लाफ्टर, जोर जोर से हंसते हुए हिलता है और हंसते हंसते वो फूट जाता है। जोर जोर से हंस के वो फूट जाता है और जैसे ही फूटता है एक जोर की आवाज़ आती है। बुलबुला ये सब देखकर जोर जोर से हंसता है और हंसते ही वो फूट जाता है। तो ये थी हमारी कहानी स्ट्रॉ, शू और बबल के बारे में। सो नाउ आई एम रीडिंग द स्टोरी वंस अगेन, लिसन टू इट केयरफुली। मैं कहानी दोबारा से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. Forest मतलब जंगल। They came to a river. River मतलब नदी। They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let us float on you. No. Shoe, let straw stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river. So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash.
The bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. तो ये थी हमारी कहानी. So this was our story. In the same page you can see an image. उसी पेज पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं. जैसे ही वो शूज कूदता है स्ट्रॉ के ऊपर, वो स्ट्रॉ टूट जाता है और वो शू गिरता है, और उसी को देखकर वो बुलबुला हंसता है, ज़ोर ज़ोर से हंसता है. आप चित्र में देख सकते हैं. तो ये स्टोरी, ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है एलेक्स टॉल्स्टॉय. एलेक्स टॉल्स्टॉय ने इस कहानी को लिखा है. द स्टोरी इज रिटन बाय Alexei Tolstoy. Okay, let's come to our next exercise. Let's read. चलो पढ़ते हैं. I can blow bubbles. I can blow bubbles. Bubbles का मतलब क्या है? बुलबुला. बहुत सारे बुलबुले को बोलते हैं bubbles, और एक बबल को बोलते हैं बुलबुला. तो बबल्स मतलब बुलबुले. आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बहुत सारे बुलबुले फूंक सकता हूँ. आई कैन वेयर शूज़. शूज़ मतलब जूते, मैं जूते पहन सकता हूँ. आई कैन वेयर शूज़. लेट्स कम टू आवर exercise. Next exercise on the next page. Reading is fun. Reading is fun. नेम द थ्री फ्रेंड्स. तो ये कहानी किसके बारे में है? 3 दोस्तों के बारे में है. तो 3 दोस्तों का नाम क्या था? नेम द थ्री फ्रेंड्स. द नेम ऑफ द थ्री फ्रेंड्स. आप क्या कहेंगे? आप क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आर द स्ट्रॉ, द बबल एंड द शू. 3 दोस्तों का नाम क्या था? द स्ट्रॉ, द बबल एंड द शू. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड दे गो वन डे. वो तीनों एक दिन कहाँ गए? वो तीनों कहाँ गए? वो तीनों जंगल में गए ना, फॉरेस्ट में गए. दे वेंट टू अ फॉरेस्ट. द बबल, द शू एंड द स्ट्रॉ वेंट टू into the forest. The bubble, the straw and the shoe went into the forest. तो ये तीनों जंगल में गए. बबल, शू और स्ट्रॉ जंगल में गए. What did they want to do? वो तीनों ने क्या करना चाहा? जंगल में जाने के बाद वो तीनों ने क्या करना चाहा? So they wanted to, आंसर होगा they wanted to cross the river. उन्हें नदी पार करनी थी. किसे? द स्ट्रॉ, द शू और द बबल. इन तीनों को क्या करना था? इन तीनों को नदी पार करनी थी. तो आंसर होगा दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर. स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टडी अबाउट 4, यहाँ पे 4 इमेज दी गई है. इसी पेज पे आप देखिए 4 इमेज दी गई है. चारों इमेज के नीचे लिखा गया है कि वो कौन सी जगह है, कौन सी पानी की जगह है. फर्स्ट वन इज पडल. पडल. नेक्स्ट इज पॉन्ड. थर्ड इज लेक. फोर्थ बच्चा टैडपोल हुआ फ्रॉग. इमेज के नीचे लिखा गया है कि वो कौन सी जगह है, कौन सी पानी की जगह है. फर्स्ट वन इज पडल. पडल. नेक्स्ट इज पॉन्ड. थर्ड इज लेक. फोर्थ इज रिवर. रिवर. तो आपको कहाँ से शुरू करना है? आपको पडल से शुरू करना है. बारिश के दिनों में आपने देखा होगा ना, पडल मतलब गड्ढा. रास्ते पे चलते हुए आपने देखा होगा कि गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो इसी गड्ढे को कहते हैं पडल. तो हम पडल से शुरू करते हैं. ट्रेस करना, धीरे धीरे आप ट्रेस करते जाइए. पडल से आपको स्टार्ट करना है. धीरे धीरे ट्रेस करके आप पॉन्ड तक पहुँचिए. पॉन्ड के पास पहुँचने के बाद धीरे धीरे ट्रेस करिए. और नेक्स्ट है हमारा लेक. लेक के पास पहुँचिए. लेक से फिर लास्ट में हम चलते हैं रिवर पे. ट्रेस करते हुए आप लास्ट में जाएंगे रिवर पे. और जैसे ही रिवर पे ये टैडपोल पहुँच जाता है,
यहाँ पर एक दिया गया है, रिवर के ऊपर एक बबल दिया गया है। देखिए बबल के अंदर लिखा है आई एम अ फ्रॉग नाउ। तो जैसे ही टैडपोल रिवर के पास पहुँचता है वहाँ पर लिखा गया है आई एम अ फ्रॉग नाउ। आप इमेज में देख सकते हैं इसी पेज पे रिवर के ऊपर लिखा हुआ है आई एम अ फ्रॉग नाउ। तो इसी तरह आप धीरे धीरे टैडपोल की जर्नी को ट्रेस करिए और उसे रिवर तक पहुंचाइए। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। तो आपको बबल्स ड्रॉ करने हैं, ट्रेस करके आपको बबल्स ड्रॉ करने हैं और बबल्स ड्रॉ करने के बाद आपको लेटर्स भी ट्रेस करने हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ABCDEFGHIJ। देखिए बबल्स ट्रेस करने के बाद आपको ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एक के बाद एक आपको ट्रेस करने हैं। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आपको ट्रेस करने हैं। ये बबल्स बन जाने के बाद ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आप धीरे धीरे ट्रेस करिएगा। अगली एक्सरसाइज बने हुए हैं, आपको क्या करना है, ये बॉल्स को नंबर के साथ मैच करना है। बॉल्स मतलब गेंद, आप बाहर खेलने जाते होंगे बॉल्स के साथ। स्ट्रेच अ लिटिल, नॉड योर हेड। द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आपको ये बॉल्स जो बने हुए हैं ना अलग अलग कलर के, इसी पेज पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग रंग के बॉल्स बने हुए हैं। आपको क्या करना है, ये बॉल्स को नंबर के साथ मैच करना है। बॉल्स मतलब गेंद, आप बाहर खेलने जाते होंगे बॉल्स के साथ। बहुत सारे बॉल्स आते हैं, आप तो क्रिकेट भी खेलते होंगे। क्रिकेट का जैसे बैट एंड बॉल होता है, तो बैट एंड बॉल वही बॉल्स, कोई भी टाइप के बॉल्स यहाँ पर अलग अलग कलर के बने हुए हैं, देख सकते हो आप। तो आप लोगों को इसी बॉल्स को नंबर के साथ मैच करना है। अलग अलग कलर के बॉल्स बने हुए हैं। तो फर्स्ट वन जो ग्रीन कलर के बॉल्स हैं वो मैं गिन रही हूँ, आप सुनिए और मेरे साथ गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बॉल्स हुए टोटल? 7 बॉल्स हुए। तो हमें 7 के साथ इसे मैच करना है। 7 लिखा गया है ना, हमें 7 के साथ इसे मैच करना है। मैच करने के बाद हमें 7 को ट्रेस करना है, हमें 7 लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट वाला आपके लिए किया गया है। नेक्स्ट वाला जो ब्लू कलर की जो बॉल्स है ना वो आपके लिए की गई है, वो 8 बॉल्स है। टोटल 8 बॉल्स है। ये 8 बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हुई 8 बॉल्स। तो आपको 8 जहाँ पे लिखा है ना वहाँ उसके साथ इसे मैच करना है। मैच करते ही आपको 8 लिखना है, 8 नंबर लिखना है। ऐसे ही आपको बाकी दो जो बॉल्स बनी हुई है ना ऐसे ही आपको गिन के उसने मैच करना है। मैच करके आपको नंबर्स लिखने हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थिंक टाइम, सोचने का टाइम। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर। से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। तो आप सब इन ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखिए। ये पेज पे दिए गए हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुएं दी गई है ये पेज पे। आप ध्यान से इस पेज को, आप इन पेज पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना अलग अलग वस्तुएं उन्हें देखिए। और देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसे अपने घर पर इन्हें एक टब में डालेंगे, पानी से भरे हुए टब में आप इन्हें डालेंगे। डालने के बाद आप देखिएगा ये क्या होता है। पानी में डालने के बाद आप इन्हें देखिएगा कि कौन सी वस्तु फ्लोट करती है। फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है, फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूबना। तो आप ये सभी वस्तुओं को पानी से भरे हुए एक टब में डालिएगा और डालने के बाद आप देखिएगा कि इनमें से कौन सी वस्तुएं तैरती हैं और कौन सी वस्तुएं सिंक कर जाती है, कौन सी वस्तुएं डूबती है। ओके, तो ये सारी वस्तुएं दी गई है।
पहली है रिबन। रिबन क्या होगा? रिबन हल्की होती है तो रिबन तैरेगी, पानी में तैरेगी। फेदर। फेदर, फेदर तो बहुत ही हल्का होता है। फेदर, तो फेदर विल फ्लोट। फेदर डूबेगी नहीं, फेदर तैरेगी। फेदर हल्की होती है इसीलिए तैरेगी। नेक्स्ट इज मार्बल। मार्बल का तो बहुत ही वजन होता है, तो मार्बल क्या होगा? मार्बल डूब जाएगा पानी में, तो मार्बल विल सिंक। लीफ। लीफ मतलब पत्ता। पत्ता हल्का होता है इसीलिए वो फ्लोट करेगा पानी में। स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। पत्थर तो उनका बहुत ही वेट होता है, तो पत्थर डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा। आप जब ये एक्टिविटी करेंगे ना अपने घर पे, आपको ये एक्टिविटी करते वक्त बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, आप इंजॉय करिएगा अपने मम्मी पापा के साथ ये एक्टिविटी। टब में पानी भरिएगा और पानी में ये सारी चीज़ें डालिएगा, और चीज़ें डालने के बाद आप देखिएगा कि कौन सी वस्तुएं फ्लोट कर रही है और कौन सी वस्तुएं डूब जा रही है। सो द नेक्स्ट इज स्टिक। स्टिक तो हल्की होती है ना बच्चों, तो स्टिक फ्लोट करेगी। नेक्स्ट पेपर। पेपर मतलब कागज़। कागज़ हल्के होते हैं, कागज़ हल्का होता है तो कागज़ तैरेगा, फ्लोट करेगा। स्ट्रॉ। स्ट्रॉ तो बहुत ही हल्का होता है। आप जिससे फ्रूटी पीते हैं या फिर फ्रूट जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ विल फ्लोट। नेक्स्ट इज शूज़। शूज़ मतलब जूते। तो जूते तो बहुत से जूते हल्के होते हैं, बहुत से वज़न वाले होते हैं। तो जो हल्के वाले जूते होंगे ना वो फ्लोट करेंगे, और जो वज़न वाले जूते हैं वो सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। आप जूते देख सकते हो, ब्राउन कलर के शूज़ देख सकते हो। तो जो हल्के वाले होंगे ना जूते वो फ्लोट करेंगे, और जो वज़न वाले होंगे वो डूब जाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्पून। स्पून मतलब चम्मच। तो स्पून को क्या होगा? स्पून तो बहुत ही हल्का होता है तो वो फ्लोट करेगा। ओके, स्पून विल फ्लोट। तो आप ये एक्टिविटी अपने घर पर ज़रूर से करिएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज लर्न टू राइट। लर्न टू राइट। Draw the well, color it and say the rhyme aloud. तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। वेल मतलब कुआं, पानी का कुआं। आपको क्या करना है? ये कुएं को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके जैसे ही आप ये कुएं को ड्रॉ करेंगे ना, आपको कलर करना है। अपने मनपसंद कलर से कुएं को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके आपको अपने मनपसंद कलर से इसे भरना है। तो कुएं को ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद इसे अपने मनपसंद कलर से कलर करिएगा, और कलर करने के बाद एक राइम दी गई हुई है, राइम को ज़ोर से पढ़िएगा। ओके, तो कुएं को ड्रॉ करके आप कलर करना। कलर करने के बाद आप राइम को ज़ोर से पढ़ना। मैं राइम को ज़ोर से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सिंग। अ बेल फेल in the well, ding dong bell. A bell fell in the well, ding dong bell. आपने सुना ध्यान से? Sing, मैं और एक बार गा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। A bell fell in the well, ding dong bell. तो ये राइम को आप ज़ोर से पढ़िएगा। आप कलर करने के बाद कुआं जब बन जाएगा आप उसे कलर करिएगा, और कलर करने के बाद आप ये राइम ज़ोर से पढ़िएगा। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।